आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। तो जैसे एक्टिव में एक सेंटेंस है, आई एम रीडिंग ए बुक, यानी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। अगर इस सेंटेंस को हम पैसिव में बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी। यानी इसकी हिंदी थी कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब पैसिव में बनेगा तो इसकी हिंदी निकलेगी एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। अब पैसिव और एक्टिव सीखने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लीजिए, जैसे रीड मीन्स पढ़ना। रीड मीन्स पढ़ना। रीड की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये तीनों एक जैसी होती हैं, लेकिन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, जिसको V4 हम कहते हैं, और जिसमें यस या यस लगता है उसको हम V0 कहते हैं। अब एक्टिव में V0 का यूज होता है, V1 का यूज होता है, V2 का यूज होता है, V3 का यूज होता है और V4 का भी यूज होता है मेन वर्ब में। लेकिन पैसिव में जब मेन वर्ब आएगी तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। आप ये याद रखिएगा। और इसको बनाने के कुछ नियम हैं, आप उस तरीके से याद रखेंगे तो थोड़ा जल्दी बना पाएंगे। जैसे कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। अगर सब्जेक्ट में अगर आई है तो वो मी, जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी में बदलेगा। अगर वी है तो अस में बदल जाएगा। यू है तो यू रहता है, दे का देम हो जाता है, और ही का हिम हो जाता है, और सी का हर हो जाता है। आप ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अब इसको एक्टिव से पैसिव में एक और बात ध्यान रखना है। जैसे मान लो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को जब हमने पैसिव में बनाया तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। और मैंने बताया था जो आई होता है तो सब्जेक्ट यदि है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी में बदल जाएगा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट में हुआ और उसके पहले बाई लगा देते हैं। जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा और जब पैसिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले आप बाई का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, अगर यही ऑब्जेक्ट वाला जैसे मी है और मान लो उसको हमने ये पैसिव में था, पैसिव से एक्टिव बनाना हो तो मी का फिर ये आई में बदल जाएगा, इसलिए मी का आई हो जाता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा या नोट कर लीजिए कि आई जो है वो मी में बदलता है, वी अस में बदलता है, यू रहता है, दे दिम में बदल जाता है, ही का हिम हो जाता है, और सी का हर हो जाता है। इसके अलावा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में बदलते समय उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, तो ये ए बुक सब्जेक्ट बन गया। अब ए बुक सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो इसके अनुसार इज का प्रयोग किया गया, और इज के बाद में बीइंग और उसके बाद में यहाँ पर रीडिंग था मेन वर्ब में। अब मेन वर्ब में रीडिंग था तो हमने कहा था कि एक्टिव में चाहे किसी भी फॉर्म में हो मेन वर्ब, लेकिन जब पैसिव में आएगी तो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। इसको बनाने के कुछ नियम हैं, आप देखिए फिर बताते हैं आगे। जैसे ये इधर ए का तात्पर्य है कि ए एक्टिव है और पी का तात्पर्य है कि पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे, तो उसके बदलने के नियम हैं। कुछ नियम हैं, आप ध्यान दीजिए। जैसे यदि एक्टिव में
इज, एम, आर, वाज, वर ये हों तो एक्टिव में पहली बात इनके साथ हमेशा V4 आती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा के यूज करते हैं। लेकिन जब ये पैसिव में जाएगा तो इसके साथ जैसे इज है तो इज के साथ में इज बीइंग, एम के साथ में एम बीइंग, आर के साथ में आर बीइंग, वाज के साथ में वाज बीइंग और वर के साथ में वर बीइंग के साथ में आगे प्रयोग करते हैं। पैसिव में वर्ब अगर मेन आएगी तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आप ये याद रखिएगा। और आगे यदि एक्टिव में, जैसे यहाँ पर एक्टिव है तो इस वाली लाइन में नीचे ये सब एक्टिव और इस इधर पैसिव है तो पैसिव के नीचे सब पैसिव के नियम है। अब याद रखिए, जैसे अगर एक्टिव में हैज, हैव, हैड आता है तो इसके साथ में हम जैसे बदलते हैं, हैज का हैज बीन हो जाता है, हैव का हैव बीन हो जाता है, हैड का हैड बीन हो जाता है, तो इसमें बीन जोड़ देते हैं। अगर मॉडल है, मॉडल जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, तो उनके साथ में मॉडल जितने भी हैं अगर एक्टिव में हैं तो उनके साथ में हम पैसिव में मॉडल लिखेंगे और उनके साथ में बी जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे कैन है, जैसे मान लो मॉडल में एक कैन होगा तो जब पैसिव में बदलेंगे तो कैन लिखेंगे और इसके साथ में बी जोड़ देंगे तो कैन बी लिखकर बनाएंगे। इसी तरीके से अगर एक्टिव में V1 या V0 है, डू, डज के साथ में अगर नॉट है तो अगर V1 V0 है तो इज, एम, आर में बदलता है। अगर डू नॉट, डज नॉट है तो इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट में बदल जाता है। आप ये कुछ नियम याद रखिएगा। दूसरा है, अगर इसमें V2 है यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वाज वर का प्रयोग करेंगे, और अगर साथ में डिड नॉट है एक्टिव में तो वाज नॉट या वर नॉट, सब्जेक्ट जैसा हो, वाज एक वचन के साथ आएगा और वर बहुवचन के साथ आएगा, आप याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये चीज़ याद रखिएगा, अगर एक्टिव में बी और बीन आ जाए तो इसका पैसिव नहीं बनता है, ये याद रखिएगा। जब भी एक्टिव में बी और बीन आ जाए और बीन आ जाए और बीन के साथ में यदि सिंस और फार दिए हों तो भी इसका पैसिव नहीं बनता है, ये आप याद रखिएगा। अब इसी नियम के आधार पर हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब देखिए, जैसे मान चलो अभी हम एक सेंटेंस लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर इज है तो मान चलो हम अब एक का तात्पर्य एक्टिव हो जाएगा। जैसे सी इज ईटिंग, सी इज ईटिंग एन एप्पल, आप ये याद रखिएगा। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट होगा, अब देखिए जो ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एन एप्पल है तो पैसिव में लिखेंगे एन एप्पल, और एन एप्पल है और हमने ये बताया था आपको एन एप्पल एक सेव है तो ये एक वचन में है। यदि एन एप्पल है तो हम एक वचन के अनुसार तो इज लिखेंगे। अब ये याद रखेंगे, इज तो लिखेंगे लेकिन बीइंग भी साथ में लिखेंगे, तो एन एप्पल इज बीइंग। और यहाँ पर V4 दी हुई है वर्ब की ING फॉर्म, तो इसकी हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो एन एप्पल इज बीइंग ईटेन।
ईटेन, ईटेन। और सी को हमने बताया था, सी जब होगा तो आप काहे में बदलेंगे, सी होगा तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हर में बदलेंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पर एन एप्पल इज बीइंग ईटेन और उससे पहले बाई लगाएंगे। और बीइंग ईटेन और बाई और सी का बदल जाएगा हर में, तो लिखेंगे हर। अच्छा, इसकी हिंदी बनती है कि वह एक सेब खा रही है। अब इसकी हिंदी बनती है एक सेब उसके द्वारा खाया जा रहा है। जैसे आप समझ गए होंगे, देखिए जैसे एक सेब उसके द्वारा खाया जा रहा है। तो इसमें एक्टिव में और पैसिव में बस इतने नियम ध्यान रखो, और बाकी जो कुछ छूटे हैं पहले इनकी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में फिर जो आगे बनते हैं वो बाद में बताएंगे। इसी तरीके से एक और आप देख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हम लेते हैं वर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक्टिव में जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, वी, जैसे अगला देखो एक्टिव है, वी वर रीडिंग द बुक्स। तो इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द बुक्स, तो इसको पहले लिखेंगे पैसिव में, द बुक्स। उसके बाद में अब बहुवचन तो है ये, तो बहुवचन है तो इसलिए हम भी बहुवचन लिखेंगे, यानी वर यूज करेंगे। तो वर, द बुक्स वर। हमने बताया था कि इज एम आर वाज वर में इसके साथ में बीइंग लगाते हैं, द बुक्स वर बीइंग। और फिर लिखेंगे इसकी थर्ड फॉर्म, रीड, रीड। और वी का चेंज होता है अस में, तो बाई अस। इस तरीके से बनाएंगे। इसकी हिंदी रहती है कि हम किताबें पढ़ रहे थे, हम किताबें पढ़ रहे थे। और इसकी हिंदी निकलती है कि किताबें हमारे द्वारा पढ़ी जा रही थीं। इस तरीके से हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं। अगली प्रैक्टिस हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक आप ये नियम नोट कर लीजिएगा। आप देख पा रहे हैं, इसको नोट अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि हम क्या किस में बदलेंगे। और अधिक नियम याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस इतना याद रखना, यदि बीन आ जाए तो पैसिव में नहीं बदल पाता है, और बीन के साथ में सिंस फॉर आए तो बात वही है कि ये बीन जब भी एक्टिव में होगा तो पैसिव नहीं बनेगा।